माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं, ये छनौटा के लिए छनौटा बना है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर को अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने सुना एक आदमी कोई बगल में था, इसकी चर्चा उन्होंने की, ये छनौटा के लिए छनौटा बना है, सबको याद होगा। अब आप वहां भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, कानून के राज पर बोल रहे हैं। अरे कानून का राज का तो इतना ताकत है कि एक व्यवसायी समूह का आदमी से हठधर्मिता किया गया, निर्भीक तरीके से ले छनौटा की दे छनौटा दे दिया। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं, उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कहा कि कमिटेड वे जो है, पढ़ाई लिखाई कितना की है हमको नहीं जानते, ये पब्लिक डोमेन में है। आपने कहा कि कमिटेड वे जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड वे है हमारे। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा राजनीति में। और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो ये सब काम सिद्दीकी साहब का था, वित्त मंत्री हो रहे, अल्पसंख्यक इसीलिए हकमारी कर लिए। और आपके सहयोगी हैं, आपके दल में है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। अब आपने कहा कि 7,80,729 करोड़ की योजना घोषित की गई। कोई कार्य प्रणाली है? कैसे आपने असेसमेंट किया, ये जानकारी आपको है? असेसमेंट बताते कैसे आपने किया। सच्चाई यह है कि 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडी। तो बजट का आकार जो तय होता है वह आंतरिक राजस्व से होता है। अब इतना भी आपको जानकारी अगर नहीं है तो जो लोक कल्याण की योजनाएं सरकार ने घोषित किया है तो निर्धारित बजट से न किया। जो बजटीय प्रावधान विभाग के अंदर है, जो उपबंध है, उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पूरा होमवर्क करके हम लोग करते हैं। चंडू खाना वाला नहीं है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कहेंगे सो करेंगे। हमने अगर कहा तो विभाग के उपबंध के हिसाब से, बजटीय उपबंध के हिसाब से हमने प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं। अभी जो आकस्मिक फंड की बात किया उन्होंने, माननीय निहोरा भैया ने, तो कमिटेड खर्च को समझते हैं। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। कंटीजेंसी फंड को समझ पाते हैं। कुछ भी बोल देना है, विजन है इनके पास। तो जरा हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म हुआ था राजनीति में, कितना का बजट बिहार का था, और हम बेटियों को साइकिल दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय जब हम पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे थे, दलित को आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था राजनीति में। आपका जन्म हुआ था राजनीति में जब हम न्यायिक सेवा में आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय। ये उपाधि चोर लोग हैं,
कहा कि हमारे कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। लज्जा नहीं लगता है? दस्तावेज है मेरे पास, हिम्मत है तो तेजस्वी यादव खंडन करें। लालू प्रसाद यादव से शिवनंदन पासवान जी ने कहा कि कर्पूरी जी को सदन में लाना है, उनको बुलवा लीजिए। तो आपके पिता ने क्या लिखा है? विधायक सोनपुर थे कि मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? पिता का आपके पिता का कार्य प्रणाली रहा है कर्पूरी ठाकुर के अपमान का। आप कर्पूरी जी की विरासत, अरे हमारे दल का कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन बना हुआ है 2 जगहों पर। यह जननायक की विरासत है। जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किया, पितौलिया गांव का विकास किया। आपने जननायक के लिए क्या किया, जरा कृपा करके बता दीजिए। और हमारा जो वित्तीय अनुशासन है उसका कैट और नीति आयोग ने भी प्रशंसा किया है। एक कोविड का काल छोड़ दीजिए, FRBM एक्ट के तहत जो हमको राशि लेना है कर्ज के रूप में, उन मानकों का भी हमने पालन किया। तेजस्वी यादव जी, आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम सवाल आपसे पूछते हैं। आप वह बिहार चाहते हैं? क्या हालात था इस बिहार का? मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। लालू यादव का राज था, पशुपालन विभाग के अंदर 1991-92 में 59 करोड़ 10 लाख का प्रावधान था और निकासी कर ली गई 129 करोड़ 82 लाख। 269.8% आवंटित राशि से ज्यादा की राशि निकाली गई। 92-93 में 131% ज्यादा राशि निकाल ली गई। बजट में आवंटन है 10 करोड़, निकाल रहा है 25 करोड़। 93-94 में 169%, 94-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। बजट का जो उपबंध था उससे ज्यादा राशि निकाल ली जाती थी। यह हालात था इस बिहार का। आज हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया, इनको विजन नजर नहीं आ रहा है। अरे विजन नजर कहां से आएगा? जिसको दारू का कंपनी चंदा देगा उसका विजन तो गड़बड़ा जाएगा ही। जो दारू के कंपनी से चुनाव लड़ता हो उसके पैसे से 46 करोड़ 64 लाख लोकसभा चुनाव में ले लिया तो विजन तो गड़बड़ाएगा ही। एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया यह हालत इस बिहार का था। अधिकारी व्यय जिसको कहते हैं कि बजट के राशि से ज्यादा निकाल लेना, कितना बड़ा यह गुनाह था। और लालू यादव को उसी में कन्विक्शन सजा मिला। तो कहते हैं कि हमारे डैडी को फंसा दिया गया। डैडी फंसेंगे ना, माल घटोट कच्छ कर रहे थे, गट मार रहे थे, तो फंसेगा दूसरा, फंसिएगा आप ही ना। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं। और आपने क्या कह दिया? मैं लगातार देख रहा था इस बात को कि जब महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था 10,000 रुपया, एक आके बोल रही है पॉलिटिकल टूरिस्ट है प्रियंका गांधी, कह रही है क्या घूस दिया जा रहा है, रिश्वत दिया जा रहा है। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे जीविका नाम की योजना माननीय नीतीश कुमार जी का वो विजन था। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया। किसके लिए लोन लिया? समाज के वंचित। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि महिलाएं समाज के सारे तबके की महिलाएं पिछड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका योजना प्रारंभ किया। और जीविका योजना के तहत हम लोग, और बाद में केंद्र सरकार ने, नकलची तो तुम्हारे डैडी हैं, जिस सरकार में बैठे हुए थे नकलची थे, यूपीए सरकार ने इसका राष्ट्रीय आजीविका नाम दिया।
तो शकल है नहीं तो अकल कहां से आएगा बोलने का। अरे अगर नकल किया गया, फॉलोअर स्टेट नहीं है बिहार, नीतीश कुमार जी ने इसको लीडर स्टेट बनाया है। हमने जीविका की दीदियों को सहायता दिया और देश में हम नंबर 1 है। इसके अलावा हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि आप जरा राघोपुर का देखिए, लाज शर्म है, राजनीति में कुछ बचा है। मैं पूरी सूची आपको भेज रहा हूं। आपने दलित अति पिछड़ा महिलाओं को कुछ दिया? राघोपुर विद्युपुर में जो हमने दिया है, मैं नाम बता रहा हूं, ये पूरे दस्तावेज मेरे पास है, जिनको 10,000 रुपया का भुगतान हुआ, 1 रुपया कोई माई का लाल, कोई दलाल नहीं हो सकता है जो ले सकता है, जो कमीशन खोरी कर सकता है। जीविका की दीदियों को जो हमने दिया, अरे आप तो अपना परिवार के लिए देते हैं। राघोपुर में भी जमीन लिए हैं, पर्चा उखाड़ देंगे। महिलाओं के बारे में आपने क्या टिप्पणी कर दी कि इसके लिए क्या होगा? आप इन महिलाओं को क्या दिए हैं जरा बताइए। राघोपुर में, मैं राघोपुर का बता रहा हूं, चंद उदाहरण बता रहा हूं। देवकी देवी सबका मेंबर कोड है, वैशाली, राघोपुर, ब्रह्मपुर का है, ऐसा मिला। कृष्णा देवी ठाकुर, ये अति पिछड़ा का है कि महिला है ना, अति पिछड़ा को 10,000 मिल गया और भविष्य में 2 लाख के गारंटी की गई, तो पेट में दर्द हो रहा है। रेणु देवी नरेश राम, ये दलित समुदाय का, तो पेट में दर्द होने करेगा। जमींदार है, सब सामंत है राजनीति का। रूबी देवी अमित कुमार राम, सुरेंद्री देवी सविंदर राम, सपना कुमारी विपिन कुमार राम। मैं ये सूची आपको भेज रहा हूं, हमारे यहां से मिल जाएगा। हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं, इन महिलाओं ने जो अधिकतर अति पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, उनके क्षेत्र के हैं, क्या उसको, उस क्षेत्र की महिलाओं को 10,000 रुपया अगर दिया गया, यह गुनाह है, यह रिश्वत है, यह विजन नहीं है? ये बताता है कि अति पिछड़ा दलित विरोधी तेजस्वी यादव की मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता इस व्यक्ति का, ये बेचैनी में है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए परिवार नहीं है, अपना परिवार नहीं, पूरा बिहार उनका परिवार है। और हम फॉलोअर स्टेट है जी, तुम हमारा फॉलोअर रहे हो। इन आउट 2 बार लिखिए। ये बार क्या बोलता है? 20 साल का, 20 साल में 37 महीना आप क्या कर रहे थे? घटोत्कच में थे, 37 महीना रहे सरकार में ना। नौकरी की बात करते हैं, बताइए विजन अपना। आपका विजन है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन बनाने का। आज हमने 6 लाख शिक्षकों की बहाली की, कोई माई का लाल कह नहीं सकता है 1 रुपया किसी को लगा होगा नौकरी में, उसके पोस्टिंग में, उसके ट्रांसफर में। हम 12 लाख रोजगार दिए, जरा बता देते। और आपका विजन लागू करने जो झारखंड में आप किए हैं बिजली के मामले में, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, इस शर्त के साथ कि उसके बाद जो बिजली जलाइएगा उसमें भी सब्सिडी देंगे। लेकिन आप क्या किए हैं झारखंड में? 200 यूनिट जलाइए, 201 हुआ तो पैसा ले लिया जाएगा, पूरा पैसा ले लिया जाता है। आखिर क्या मतलब इसका है? नीतीश कुमार जी अगर योजना बनाते हैं तो पूरे वित्तीय प्रबंधन कार्य विभाग को जिम्मेदारी, पूरी कार्य योजना के साथ हम उस काम को करते हैं। हम डपोर संख लोग नहीं है। अगर हमने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे तो दे दिया, हमने कहा हर घर बिजली देंगे, आप ही का पर्सन, आप ही का था, ललटन में वाला के था विजन। और हम तो
चाहते भी है तेजस्वी यादव जी से कि आपका कार्यकर्ता बतवा मानता है कि नहीं कोई? अगर बात मानता है तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का बिजली अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो अपने घर से शुरू करिए। स्मार्ट मीटर में तो भाग गए थे ही। जब इनको हम पूछे कि स्मार्ट मीटर केरला के अंदर है कि नहीं, दूसरे राज्यों में है कि नहीं, तो शुरुआत आप करिए और मीडिया के लोग को बुलाइए कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास हमको पसंद नहीं है, तो अपने घर का बिजली का तार मीडिया के सामने नोच लीजिए और घर में ललटेन जला दीजिए, और वही मानक होगा कि पूरे बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ता इस उम्मस में अपने घर में लालटेन जलावे और बिजली का तार नोचे। खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है, सब्सिडी का लाभ भी ले रहा है, 125 यूनिट की बिजली भी फ्री, और कह रहा है कि नकल कर रहे हैं। अरे नकल आपका कोई करेगा? 420 के आरोपी का कोई नकल करता है? भगवान उस दिन किसी को नहीं दिखाए कि 420 का आरोप लगे। इसलिए हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आप भ्रामक प्रचार केवल करते हैं और जब विधानसभा रहता तब तो अनुपस्थित रहते हैं। लोकसभा हार गए, सदमा में आ गए, पटना में रहते हुए सदन में नहीं गए कोविड के काल में। इसलिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार मौन सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं। मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप मीडिया के लोग, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहला काम क्या किया? नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बेटी की मां को घर से निकाला, पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण दिया, सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया, आलोचना हुई, लेकिन आज वही महिलाएं पंचायत भी चला रही है, जिला परिषद भी चला रही है, घर भी चला रही है। नहीं बोला कि अगला कदम क्या होगा मेरा, किसी को नहीं बोले। अगला कदम उन्होंने कहा कि हम बेटी को साइकिल देंगे। कल को रिसर्च हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तेजस्वी यादव आप पर हुआ है, और नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना का देश के दूसरे राज्य तो फॉलो किए ही, दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालय में रिसर्च किया गया। साइलेंट जिसको कहते परिवर्तन हुआ समाज के अंदर हुआ, वह साइकिल नहीं था। हमारी बेटियों को स्वावलंबी बनाना, रूल ऑफ लॉ को चेक करना कि लुच्चा लफंगा कोई बदमाशी तो नहीं करता है, और वह बेटी केवल स्कूल नहीं अपने माँ बाप का दवा भी लाती थी और घर का सामान भी लाती थी। तो कहां बताए नीतीश जी कि हम साइकिल दे देंगे? फिर नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि हम स्कॉलरशिप देंगे, फिर स्कॉलरशिप दे दिया। नहीं कहा कि अगला कदम क्या करेंगे, फिर बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया। बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के बाद नीतीश कुमार जी ने जीविका की दीदियों की मांग पर शराबबंदी लागू कर दिया। कौन राजनेता इस देश के अंदर है जो बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे गंभीर सामाजिक बीमारी के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाता हो अपनी योजनाओं के माध्यम से, और उसके नतीजे निकल कर करके आए? ये आपको अकल है सर? ये अकल है आपको? मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता भत्ता योजना चलता था लालू जी के राज में। अरे जितना हमारे कोई योजना में हम पैसा देते हैं उतना बजट भी नहीं रहता था। बच्चों का हृदय, अगर छोटे बच्चे उनके हृदय में छेद हो जाता है, मुकम्मल सरकार व्यवस्था करती है उसका। तो हम यह कहना चाहते हैं कि लेना न देना, छूछे फूलेना वाला हाल है। न अर्थशास्त्र की जानकारी सही से, न योजनाओं के सामाजिक प्रभाव की चर्चा, केवल और केवल अनर्गल बात बोलना। अनर्गल बात बोलते रहिए तेजस्वी यादव जी। आप ही नेता थे लोकसभा में 24 में 19 में, 4 वो सीट पर टंग गए ना। 4 का जरूरत तो कुछ खासे जगह पर पड़ता है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया वो अमल में आता है। हमने अगर कहा 10,000 देंगे तो राघोपुर में देके दिखा दीजिए,
और हम जानना चाहते हैं आपसे केवल यही कि अति पिछड़ा दलित महिलाओं के लिए अगर हिम्मत है, तेजस्वी यादव, तो बताओ राघोपुर और बिंदुपुर के इन महिलाओं के परिवार के लिए आपने क्या किया है। सवाल आपके कोर्ट में दरपेश है। हमारी बातें गलत है तो 10,000 हम दे दिए। हमने उनका गली बना दिया, उनके घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन ये महिलाएं जो हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र का है, एक योजना करके खुलासा करेंगे इनका, इनके क्षेत्र में हम कितना लाभ दिए हैं, आपने क्या क्या लाभ दिया। ये अति पिछड़ा और दलित महिलाओं को, ये अति पिछड़ा दलित विरोधी है तेजस्वी यादव। कर्पूरी जी के अपमान करने की राजनीतिक परंपरा का, ये राजनीति का बात है। नहीं तो इनके पिता ने जो गुनाह किया है, माफी मांगो। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपके पिता ने क्यों अपमान किया, क्यों अपने आप को जननायक कहवाया? माफी मांगिएगा नहीं। राहुल गांधी जननायक हो गया, तेजस्वी यादव जननायक हो गया, कर्पूरी जी जीप पर चढ़ने लायक नहीं है, लालू यादव कहते हैं, और वह कहता है कि हम भारत रत्न दिलवा दिए। अरे भारत रत्न माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के अनुरोध पर, विधानमंडल के अनुरोध पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। इसलिए उपलब्धि हमारे खाते में, कर्पूरी जी का अपमान आपके खाते में। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग था, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बना था, हर एक जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तक नहीं था। हमको जहां तक स्मरण है कि 18 या 19 जिले में थे। तो किसके लिए काम कर रहे थे आप? एक ही काम था, पटना में जमीन बनाओ, मुजफ्फरपुर में जमीन बनाओ, गोपालगंज में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, जहां दरभंगा में, जहां मर्जी करे, जहां पैर पड़ा वहां कुछ केवाला करवाओ। यही कहना था मुझे। चूंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आज 1 to 1 नहीं कर पाएंगे। माफी के साथ कुछ सवाल पूछना है। तेजस्वी यादव ने कहा था तो खुद से आकर जवाब दे। ये कौन घोषणा कर रहे हैं? कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लालू जी को देखे कोई मीटिंग में भाषण करते? अरे वो सुभाष यादव बला में गए, अरे वो सत्यनारायण स्वामी की पूजा अरुण यादव बला में गए, यही न गए। तो लालू जी तो रोज महुआ बाग जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी कैपेबल अगर नहीं है तो ये घोषणाएं कैसे होगी? और ये घोषणा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें उपस्थित रहते हैं, तो मैं तेजस्वी यादव को सुनाई नहीं पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला। चाहे तो कान में कुछ दोष है, श्रवण दोष है, अगर सहायता लेना चाहेंगे तो उनका IIMS में हम लोग इलाज भी करवाएंगे। नीतीश कुमार जी पूरी कार्य क्षमता से, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा से लेकर अब तक जितना उन्होंने दौरा किया है, तेजस्वी यादव आप भी अपना डिटेल जारी करिए, आपको एहसास हो जाएगा। कौन रोक रहा है? इसके लिए नवरात्र की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। घोषणा करिए जिसको करना है, जो भी आरोप लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। गलत गलत होता है, उस पर जनता दल अपनी भूमिका तय करके बताएगी। लेकिन कारणों से हुए इसकी जानकारी लेकर के हम बता देंगे। अगर